हेलो प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। यहाँ आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं का आपका यहाँ पे हिंदी विषय का प्रैक्टिस पेपर आपका थर्ड रहने वाला है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का है। जल्दी ही पेपर आपका ये स्कूल पर विद्यालय पर होने वाला है, तो आपके सभी क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद इन सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से यहाँ पे आंसर आपको लिख लेना है, कॉपी पर लिखना है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप जो है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट में अच्छे नंबर आप ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो है कुछ निर्देश दिए गए हैं। इस बात आपको बता दें कि इसमें आपके 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं और साथ में आपको जो है इसके लिए आपको 120 मिनट का यहाँ पे समय दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें 4 ऑप्शन आपके होंगे, 4 विकल्प ABCD के रूप में। आपको एक ही सही उत्तर यहाँ पे करना है। तो देखिए आपका यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका ये कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका डॉल्फिन के बारे में लिखा गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए हमने सभी क्वेश्चन के आंसर पढ़ लिए हैं। पढ़ने के बाद आपको यहाँ सिर्फ आपको हम उत्तर प्रोवाइड कराएंगे। आपको यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप इनमें पारंगत हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ के पढ़ने के बाद आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इन डॉल्फिन की आंखें लेंस रहित होती है, इसलिए केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने में ही काम आती हैं, इस वाक्य से हम कह सकते हैं। तो आपको इसमें आंसर क्या करना है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा एक का आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि डॉल्फिन उस जगह पहुँच सकती है जहाँ से रोशनी आ रही है। ठीक है, इसमें आपको इस पैराग्राफ में लिखा गया है इन सभी का आंसर, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड करा जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा गया है आपका सेकेंड क्वेश्चन में, इन मछलियों में ऐसी कौन सी खूबी है जिसके कारण इनकी अलग पहचान बनती है। तो आपको जो डॉल्फिन है हमारा, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, इसके बारे में आपको यहाँ पे आंसर करना है। अलग क्या, इनमें एक विशेष प्रकार आवाज निकालती है। आपका ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे लिखा है, इनमें से कौन सा तथ्य इन मछलियों के बारे में सही है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, ये मछलियाँ समुद्र में नहीं रह सकती, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इसे अच्छे से ध्यान से देखते जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको सही तरीके से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में डॉल्फिन प्रजाति की संख्या में कमी होने के कारण कौन सा कारण गलत है। आपको आंसर इसमें करना है। 4 का आपका आंसर बी नंबर का हो जाएगा, बहुत सी नावों का नदी में चलना। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका अगला है, क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा के मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनेट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। 5वां आपको इसमें लिखा गया है, गद्यांश में रेखा चित्र वाक्यों के आधार पर दिए गए चित्रों में से सूसू डॉल्फिन का चित्र पहचानना है। जो इसमें सूसू डॉल्फिन के बारे में दिया गया है, आपको वही चित्र इसमें पहचानना है। तो देखिए आपका इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन 5 में आपका डी नंबर, आपका सूसू मछली जो है ये कहलाएगा। ठीक है, ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेरी कक्षा की सुलेखा तैराकी प्रतिस्पर्धा में डैश डैश विजेता रह चुकी है। आंसर आपको यहाँ पे करना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आपका सही आंसर 6 का हो जाएगा, बी नंबर कौन सा हो जाएगा, अंतर्राज्यीय। ठीक है, आपको इसमें सही बर्तनी चुनना है, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, हमें धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए, इस सूक्ति में रेखांकित शब्द में क्या अर्थ निकलता है। तो आपको 7वें का आंसर यहाँ पे कर देना है, सी नंबर का, हमें धन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नीचे दिया है, नीचे दी गई कविता को आपको ध्यान से पढ़कर समझकर प्रश्न 8 से लेकर 12 तक के आपको उत्तर यहाँ पे देना है। तो देखिए आपको ये पढ़ना है, आपका यहाँ पे पहला दिया गया है ये आपका, इसके बाद ये दूसरा, इसके बाद आपको ये तीसरा, इन सभी को पढ़ना है। इसके बाद आपका यहाँ पे चौथा दिया है। तो यदि आप इनको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन दिया है, हर दिन त्योहार जैसा लगे, इसके लिए कवि क्या सलाह दे रहा है। 8 का आंसर आपको करना है डी नंबर पर, सभी लोगों में प्रसन्नता फैलाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको 9 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कविता के दूसरे पद के अनुसार मनुष्य को किसके अभाव में नहीं रहना चाहिए। आंसर करना है आपको बी नंबर पर, पढ़ते
लिखने के, ठीक है, पढ़ने लिखने के। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 10वां है, कविता की निम्नलिखित पंक्ति से क्या अर्थ निकलता है। आपको आंसर लगाना है 10 में बी, यहाँ पे आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरती पर ढेर सारी साफ हवा और पेड़ पौधे बने रहें। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं उत्तर सहित, तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 11 नंबर के यहाँ पे दिया है, अंतिम पद में कवि किसके लिए प्रश्न करने के लिए कह रहा है। आंसर आपको 11 कर देना है, यहाँ पे डी नंबर आपका हो जाएगा, तंदुरुस्ती के लिए हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 12वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन दिया है वृक्षारोपण पर पर्यावरण सुंदर बनाएंगे, ठीक है, वृक्षारोपण करके। तो आपको बता डैश डैश को अपनी स्वर्ग साथ सजाएंगे, आपको एक उसी कविता के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है, 8 से लेकर 12 तक। तो देखिए उसी में आपका लिखा गया है, 12 का आंसर आपको कर देना है डी नंबर, क्या हो जाएगा, वसुंधरा आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। कविता आप पढ़ेंगे तो यह आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, 4 छात्रों ने कुछ शब्दों में अपने अनुसार वर्ण माला क्रम में लिखा। आपको ये लिखा गया है, ठीक है, आपको बताना है इनमें से किसका क्रम सही है। तो आंसर आपको यहाँ पे करना है 13 पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा, रेखा का, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ आपको इसको पढ़ना है और आपको 20 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो देखिए आपकी ये इसको पढ़ने के बाद आपको ये आपका पैराग्राफ दिया है छुट्टी गांधी जयंती की, इसके बारे में आपका लिखा गया है, आपको इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपका प्रश्न उत्तर यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो 14 का आपका क्वेश्चन पढ़ लिया, लेख की शुरुआती पंक्तियों में लेखक ने इनमें से कौन सी सबसे मुख्य बात कहने की कोशिश की है। आंसर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर यहाँ पे 14 में आपको लगा देना है, डी नंबर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व प्रदेशी गुड़गांव में तेज बारिश का मजा नहीं ले पाते। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मेरे नौकर ने एन मौके पर गांधी जी को याद करने की ठान ली। तो आपको इसमें आंसर करना है 15 का, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि उसने बिना बताए उस दिन काम से छुट्टी कर ली थी। इसके बाद चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर पर। तो 16 नंबर के क्वेश्चन में आपका यहाँ पे दिया है, लेखक के पैर रह रहकर कांप जाते थे क्योंकि। आपको इसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो आंसर 16 का आपका यहाँ पे लगाना है आपको डी नंबर पर, वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को देखने के लिए उत्साहित था। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, पिछले 4 वर्षों में मूसलाधार बारिश न होने पर लेखक हताश हो गया था। आंसर इसमें 4 आपको हताश शब्द का उचित प्रयोग करना है। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, आंसर आपका 17 का हो जाएगा बी नंबर, साइकिल रेस में सबसे अंतिम आने पर अतुल हताश हो गया, आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 18वां और 19वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है, ऊपर दिए गए वाक्य के अनुसार बताइए कि कहानी में आई पंक्ति हर तरफ फैली रोशन रौनक को भाप गया, इसका क्या अर्थ हो सकता है। आंसर 18 का आपको करना है पहला नंबर, अपने आसपास के माहौल को देखकर, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये पेपर आपको देना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19वां आपको लिखा है यहाँ पे, कहानी में प्रयुक्त इनमें से किस वाक्यांश में व्यंग रस नहीं मिलता। आंसर आपको इसमें 19 का कर देना है, आपका सी नंबर यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, मूसलाधार बारिश में भीगने के लिए तरस गए। क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे पढ़ना है, आपको इसमें 20 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर लगाना है। इसमें आपको वोटर ID के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ बताया गया है कि 18 साल से ज़्यादा के सभी वोट डालने के हकदार होते हैं। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, हम आपको इसमें डायरेक्टली आपको आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सभी आपको पॉइंट पढ़ना है, कौन बनवा सकता है, यहाँ पे पॉइंट दिया है। इसके बाद आप किस काम के लिए कौन सा फॉर्म भरना है और ये भी आपको जरूरी, यानी इन सभी को पढ़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से 20 नंबर से। क्वेश्चन क्या दिया है, कई लोगों को वोटर ID कार्ड बनवाने का काम झंझट भरा लगता है। तो आंसर आपको 20 का यहाँ पे लगा देना है, ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा, वोटर ID कार्ड बनवाने की फीस बहुत अधिक है। इसके बाद 21 नंबर देखिए, इनमें से किस काम के लिए रघु वोटर ID कार्ड का इस्तेमाल करता है। आंसर आपको यहाँ पे 21 का यहाँ पे करना है आपको डी नंबर पर, बैंक में खाता खुलवाने के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22वां नंबर है, इसमें लिखा है, वनिता ने पिछले वर्ष
अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया था, लेकिन उसने देखा कि उसके पिता का नाम उसमें गलत छपा है, तो कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, इसमें आपका सब कुछ लिखा है। आंसर आपको 22 में लगा देना है। यहाँ पे सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। फॉर्म आपको 8 भरना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23वां है। तो 23वां क्वेश्चन इसमें दिया है, राधिका की उम्र 23 वर्ष है और वह अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहती है। इनमें से कौन सी चीज़ जमा करने की जरूरत नहीं है? तो आपको यहाँ पे 23 का आंसर लगाना पड़ेगा। ए नंबर पर उम्र का प्रमाण हो जाएगा। ठीक, केवल यानी कि फर्स्ट आपका यहाँ पे करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उम्र का प्रमाण आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 24 का देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपको। यहाँ पे 24 के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखा है, भारत की जनसंख्या कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ती जा रही है। इस कथन के आधार पर बताइए कि नीचे दिए गए विकल्प में कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ना मुहावरा सही अर्थ में प्रयोग हुआ है। आंसर आपको 24 में यहाँ पे लगा देना है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। शहरों में भिखारी कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25वां दिया गया है। इसमें आपका लिखा गया है, जादूगर के अनोखे करतब देखकर नीरज की आंख डैश डैश। तो आपको यहाँ पे बताना है इस उचित शब्दों का, आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, तो आंसर देखिए आपको इसका 25 का आंसर आपको करना है ए नंबर पर, यानी फैल गई। ठीक है, आपको ये कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, शाम होते ही सेना कूच करने लगी। आपको कूच करने लगी, आपको इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। तो क्या हो सकता है? तो 26 का यहाँ पे आपको आंसर लगाना है डी नंबर पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगना, यह होता है आपका कूच करने का अर्थ। इसके बाद देखिए 27 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। इसमें इनमें से कौन सा विलोम शब्दों का जोड़ा नहीं होगा? तो भूत का भविष्य होता है, बिल्कुल सही है। विचार का क्या होगा? अविचार होता है। जटिल का सरल, विरोध का समर्थन, यानी आपका बी नंबर यहाँ पे देखिए गलत लिखा है। विचार का साकार, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अविचार होना चाहिए, यानी आपका बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन का देखिए, आपको इसमें नीचे दिए गए नामों को उचित शब्दकोश में आपको क्रम से लिखना है। तो ये आपको सब कुछ लिखा है, आपको इसमें क्या करना है, आपको चुन कर लिखना है। आंसर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 29 का, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके चेहरे में हवाइयाँ उड़ने लगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा इसमें गड्ड मड्ड का सब उचित प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 30 का आंसर आपको लगा देना है बी नंबर पर, यानी आपका जन्मदिन की पार्टियों में मेरी प्लेट का खाना गड्ड मड्ड हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर का है। यहाँ पे हरमनप्रीत का जन्म 1989 में हुआ था। इनमें से कौन सा वर्ष हरमनप्रीत का जन्म का वर्ष है? तो आपको यहाँ पे आंसर लगाना है 31 का, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, सन 1989। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, कक्षा 8 के इन छात्रों के नाम आपको उचित वर्णमाला क्रम में आपको चुनना है। तो आपको इसमें सही 32 का आंसर आपको लगाना है डी नंबर, कमलजीत, करण, शार्दुल, सोहन और हर्षित। इसके बाद अगला देखिए आपको यहाँ पे राजू और रोबोट के बारे में यहाँ पे दिया है। आपको इसको अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद आपको आंसर यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो देखिए आपको जो है आंसर यहाँ से करना है, कौन से नंबर से, 33 नंबर के क्वेश्चन से। शुद्ध वाक्य आपको चुनकर यहाँ पे लिखना है। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे करना है 33 का, आपको डी नंबर पर यहाँ पे आंसर आपको लगा देना है, गाल के गाल पर खींचकर चाटा मार देता था। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला लिखा है आपका 34 नंबर, वार्तालाप ध्यान में रखते हुए रिक्त स्थान 34 की पूर्ति सबसे उचित शब्दों में करें। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो क्या करना है, आपको आंसर यहाँ पे इसके हिसाब से करना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका दिया गया है देखिए आपको इन्हीं के अनुसार आपको करना है। ये देखिए आपका 34 नंबर का यहाँ पे है, 35 नंबर का यहाँ पे, तो इसे पढ़कर आपको आंसर लगाना है। इसके बाद ये 36 हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे 37 होगा और ये इसके बाद आपका यहाँ पे 37 क्वेश्चन है ना, तो इन्हीं का करना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 35 का आपका यहाँ पे आंसर आपको करना है बी नंबर, यहाँ पे आपका हो जाएगा अपनी हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर में क्वेश्चन देखिए, रेखांकित वाक्य में 36 का उद्धरण चिन्ह हटाकर बिना अर्थ बदले किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो आपको इसमें आंसर करना है 36 का, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कौन सा होगा आपका, पापा ने गुस्से में राजू से कहा कि उसे अपने माता पिता से झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पे दिया गया है, रिक्त स्थानों की आपको फर्स्ट और सेकंड, 37 में आपके दो दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड की पूर्ति के लिए उचित शब्दों को जोड़ा चुनकर आपको सार्थक वाक्य बनाना है। तो 37 का आपका यहाँ पे आंसर ए नंबर हो जाएगा, उसका दोस्त बहुत कम बोलने वाला था। इसके बाद देखिए सॉरी ये वाला नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला, यानी कि आपका ये हो जाएगा जब और तब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपका यहाँ पे 38 दिया है, राजन ने बताया कि उसका दोस्त मितभाषी है। राजन कहना चाहता है, 38 का यहाँ पे आपका आंसर ए नंबर आपको कर देना है, उसका दोस्त बहुत कम बोलने वाला है। ठीक है, मैंने आपको
नेक्स्ट वाले का आंसर बता दिया था, लेकिन दोनों का आपका आंसर यहाँ पे ए नंबर का है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 का देखिए, शहर में बना नया मॉल मंत्री जी के द्वारा क्या किया जाता है, उद्घाटित किया जाता है। इसमें आपको सही शब्द आपको चुनना है, तो आपको 39 का आंसर आपको यहाँ पे डी नंबर कर देना है, यानी आपका उद्घाटित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, जब वर्षा होती है तो कई सरोवर में कमल खिल जाते हैं। आपको कमल का यहाँ पे क्या करना है, किस शब्द को रखा जा सकता है, इसके यानी आपकी पर्यायवाची की बात कर रहा है। तो देखिए आपको जो है कौन सा हो जाएगा, देखिए 40 का आपका यहाँ पे आंसर करना है आपको डी नंबर पर। तो देखिए आपका जलद, यानी आपका जो अम्बुज, आपका यहाँ पे अम्बुद, जलद, अनल, आपको इसमें से रखना है, तो आप यहाँ पे डी नंबर को रख सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका जलज, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो देखिए आपका यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उक्त आलेख का संदर्भ है। आपको इसका आंसर 41 का यहाँ पे लगा देना है आपको डी नंबर, तो आपका सही हो जाएगा विज्ञान, मंत्र और म्यूजिक की जुगलबंदी। क्वेश्चन 42 आपका दिया है, ग्लोब इंस्टीट्यूट ऑफ साउंड इन कन्फ्यूशियस के डायरेक्टर एवं साउंड इंजीनियर थे। तो आपको इसमें 42 का आंसर आपको डी नंबर में करना है, यानी डॉक्टर गिब्सन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 43 है, डॉक्टर गिब्सन ने शोध किए कितने वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष। तो आंसर आपको यहाँ पे डी नंबर पे ही लगाना है, आपका यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा 15 वर्ष, यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं आपके 44 नंबर क्वेश्चन में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इसके अलावा प्रैक्टिस पेपर 3 के आपके अभी इंग्लिश के आपका बचा है और आपका गणित का, सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान का, यदि आप इन सभी के आंसर लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए यहाँ पे लिखा है, मंत्र, म्यूजिक एवं शंख ध्वनि से निकलने वाले साउंड वेव्स तरंगों का मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा। आपको आंसर 44 का लिखना है, आपका सही आंसर यहाँ पे होगा बी, क्या हो जाएगा, सकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 45 में, लीजा मेरी पाटर और हिदर सुधारती थे। यहाँ आपको 45 का आंसर करना है, बी नंबर आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के। इसके बाद आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पे फिर से पढ़ना होगा, आपको ये आपका पैराग्राफ, इसको आपको पढ़ने के बाद यहाँ पे आंसर आपको करना पड़ेगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 46 का आंसर की बात करें तो गुब्बारे वाला अपना जीवन यापन करता था, तो यहाँ आपको 46 का आंसर कर देना है सी नंबर पर, गुब्बारे बेचकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में, गुब्बारे वाले के पास गुब्बारा नहीं था, आंसर आपको इसमें लगाना है, यहाँ पे 47 का आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा, गुलाबी रंग का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, जब कभी गुब्बारे वाले के लगता था कि बिक्री कम हो रही है तो वो क्या करता था, आपको बताना है। तो यहाँ पे 48 का आपको आंसर बी नंबर पर लगाना है, एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था, जिससे क्या होता था, वो दूर दूर तक दिखता था और बच्चे वहाँ पास आ जाते थे। इसके बाद देखिए 49 का आपका यहाँ पे आंसर है, गुब्बारे का ऊपर जाना इस बात पर निर्भर करता है कि आपको आंसर 49 का बताना है, तो आपका आंसर 49 का हो जाएगा, उसके अंदर क्या है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में, कोई अपना लाइफ में क्या अचीव करेगा इसका निर्धारण करता है, क्या करता है, हमारा एटीट्यूड, हमारी स्मार्टनेस, हमारी एप्टीट्यूड या हमारा IQ, ठीक है, इंटेलिजेंस कोशिएंट हो गया। तो आपको आंसर 50 का बताना है, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका हमारा एटीट्यूड आपका निर्भर करता है। इसके बाद आपको ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, वैज्ञानिक के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है। इसके बाद इसको पढ़ने के बाद आपको जो है यहाँ पे आंसर आपको 51 नंबर से आपको बताना है। पैराग्राफ पढ़ेंगे आप, इसके बाद आपको उसमें से गद्यांश का आपको मूल कथन आपको निकालना है, ठीक है, किसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए आपको हम बता दें, यहाँ पे 51 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया है, इसका आपको हो जाएगा आतंक और सर्वनाश का भय, आपका ये आपका सही क्या हो जाएगा, यानी इसी के बारे में इसमें दिया गया है, वैज्ञानिक के बारे में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव हुआ। तो आपको इसमें आंसर बताना है, तो कब हुआ, आपका 52 का आंसर यहाँ पे बी करना है, कब हुआ था, जब जापान की अजय शक्ति से पराजय हो गया, ठीक है, अजय शक्ति की क्या हो गया था, यहाँ पे पराजय हो गया था, कब, द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है, ठीक है। अमेरिका ने जो है हिरोशिमा और नागासाकी में क्या किया था, परमाणु बम छोड़े थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला है 53वां, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों के बनाने की प्रेरणा दी, किसने बनाने की प्रेरणा दी। तो आपको यहाँ पे 53 का आंसर आपको करना है सी नंबर, जापान के विनाश ने, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 54 है, तो 54 में आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें विश्व को सर्वनाश से बचाने के लिए योजना सर्वाधिक प्रभावी हो सकती है। आपको आंसर करना है बी नंबर पर, क्या हो जाएगा, निःशस्त्रीकरण की योजना, यानी भारत जो है इसी निःशस्त्रीकरण की योजना को आपको अपनाया है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने इस पर साइन किया था। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र बना रहे हैं, आपको आंसर यहाँ पे कर देना है क्वेश्चन नंबर आपका 55 का यहाँ पे आंसर आपको लगा देना है डी नंबर पर, यानी पारंपरिक पारस्परिक भय के कारण। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 56 नंबर का है, क्वेश्चन दिया है आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्यों, आपको आंसर यहाँ पे 56 में लगा देना है बी नंबर पर, अधिकांश जनता अपनी संपत्ति नष्ट हो जाती है, उसकी संपत्ति, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 57 है, इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, आपको ये गद्यांश पढ़ना है, ठीक है। तो गद्यांश पढ़ने के बाद आपको ये जो गद्यांश आपका दिया गया था आपको बताना है सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। 57 का आपका यहाँ पे आंसर आगे लिखना है डी नंबर पर, आतंक और विश्व का विनाश का भय, आपको इसमें सही आंसर करना है। इसके बाद आपका फिर से आपका एक यहाँ पे गद्यांश लिखा है, इसे पढ़कर आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 58 में आपका क्या लिखा है, आदर्श व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षण को लगाता है, किस में लगाता है, धर्म में, कर्म में, अर्थ में या मोक्ष में। तो आपको इसी गद्यांश में आपका दिया गया है, यहाँ पे आपको आंसर 58 पे लगाना है बी नंबर पर, कर्म के, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 59 दिया है, आदर्श व्यक्ति के हाथ पर धर कर बैठने को समझता है क्या होता है, 59 के यहाँ पे आपको आंसर ए पर लगाना है, मृत्यु के समान, ठीक है। जो आदर्श व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो हाथ धरकर कभी नहीं बैठते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्मशील व्यक्ति बड़े बड़े संकटों और पर्वतों को ढा देता है, आंसर इसमें आपको 60 में लगा देना है सी नंबर पर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, धैर्य की कुदाली से। इसके बाद देखिए 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आदर्श व्यक्ति अपने जीवन की सफलता समझता है, तो आपको 61 का आंसर आपको सी नंबर पर लगाना है, कर्मशीलता में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे दिया है, वह परिस्थितियों में दास नहीं है, पंक्ति में वह आशय है, आपको आंसर आपको 62 का यहाँ पे लगाना है सी नंबर, कौन सा हो जाएगा, कर्मशील व्यक्ति, आपका इसमें भी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 63 नंबर दिया है, गद्यांश का आपको सटीक शीर्षक बताना है, तो आपको शीर्षक यहाँ पे लिख देना है क्वेश्चन नंबर 63 का सी नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा, नियम के बारे में आपको यहाँ पे, आदर्श कर्मशील व्यक्ति के बारे में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, आपका सी नंबर यहाँ पे होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर लगाना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है, मोहित बहुत धन कमाकर लाया, रेखांकित शब्द का आपको समानार्थी बताना है, तो 64 में आपको आंसर यहाँ पे बी नंबर में लगाना है, यानी आपको अर्थ लगाना है, ठीक है। धन यानी क्या होता है, अर्थ, धन को आपको समानार्थी आप अर्थ भी कह सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 65 में अकर्मक क्रिया के प्रयोग वाला वाक्य है, आपको इसमें क्या हो, कर्म ना हो, उसे कहते हैं अकर्मक। राधा रोती है, तो क्या क्या रोती है, यानी कि यही क्या होगा, फल खाता है, आपका यहाँ पे कर्म हो जाएगा फल। इसके बाद सीता गीत गाती है, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, गीत गाना। इसके बाद पीता यानी पानी पीना, लेकिन यहाँ रोना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्रिया है, इसलिए आपका क्या होगा, ये आपका सिर्फ क्या हो जाएगा, कर्मक होगा, सकर्मक यहाँ पे नहीं होगा, आपको आंसर ए पर लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 66 नंबर में दिया है, वह वाक्य जिसमें पत्र शब्द चिट्ठी का अर्थ में आया है, तो 66 का आपको यहाँ पे आंसर लगाना है ए नंबर पर, यानी आपका आंसर हो जाएगा मैंने माँ को पत्र लिखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में चीनी सेना ने युद्ध में हथियार डाल दिए, आपको आंसर यहाँ पे 67 में करना है डी नंबर पर, हार मान ली, ठीक है। हथियार डाल देना यानी क्या होता है, यहाँ पे हार मानना होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 यहाँ पे दिया है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उससे लाभ से वंचित रहता है, आपको किस वाक्य का एक प्रकार है, आपको बताना है, सरल है, मिश्रित है, संयुक्त है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आंसर यहाँ पे करना है जिसमें आपका किंतु का प्रयोग हो, किंतु, लेकिन, यहाँ पे परंतु, ऐसे शब्द आपके जो है, और ऐसे शब्द आपको किस में आते हैं, तो यहाँ आपको 68 में सी नंबर लगा देना है, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। इसमें दो छोटे छोटे वाक्य जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया है कलानिधि का समानार्थी शब्द है, आपको आंसर यहाँ पे लगाना है बी नंबर, आपका हिमांशु हो जाएगा। कलानिधि यानी आप क्या होता है, हिमांशु हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 70 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है, मैं बाजार से नीली पतंग लाया हूँ, उपयुक्त वाक्य में आपको विशेषण बताना है। तो देखिए विशेषण क्या होता है, जिसकी आपकी विशेषता बतलाता है, तो बता रहा है कि पतंग कैसा लाया है, आपको नीली लाया है, तो आपको नीली में आपको इसमें आंसर कर देना है, यही आपकी इसकी विशेषता यानी हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए तो हमने 70 क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है यहाँ पे गणित का और अंग्रेजी का और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस पेपर 3 के सभी क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती।